हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे कि मानव सभ्यता की पूर्णता प्रकृति के वरदानों का सदुपयोग उनके सहज रूप में करने से संभव बनाई जा सकती है। क्या बोलना चाह रहे हैं? मानव सभ्यता की पूर्णता मतलब हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता, हमारा मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, इसलिए हम लोग आए, उनका पूर्णता कब मिलेगा? ये जो प्रकृति जो हमको दे रहे हैं, इसको जब हम लोग सदुपयोग में व्यवहार में लाएंगे। क्या प्रकृति का सदुपयोग, क्या बकरी को काटने से प्रकृति का सदुपयोग या दुरुपयोग है? क्या है? दुरुपयोग है। ठीक है, क्योंकि उसमें जीव हिंसा हो रहा है। प्रकृति जो वो भी नेचर में बनाए हैं, वो बकरी है, वो पशु है, पक्षी है, हाँ ये मुर्गी है, मनुष्य है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि संसार में जो भी व्यक्ति प्रकृति का सदुपयोग करते हैं, भगवान कृष्ण उनको प्रेम करते हैं। जो दुरुपयोग करते हैं, भगवान कृष्ण उनको दंड देते हैं। तो प्रकृति का दुरुपयोग कौन कर किए थे पूर्व काल में? रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, और वर्तमान में जो आधुनिक जो असुर है, प्रकृति का विदोहन करते हैं। और भक्त किसको कहते हैं? जो प्रकृति के अनुसार जो चीज मिलता है। चलिए, प्रकृति हम लोगों को साग सब्जी फल मूल खाने के लिए बोले हैं, हमको उसी के अनुसार जीना है। तो जो ऐसा करता है तो भगवान को भक्त बन जाता है, भगवान उसको पुरस्कृत करते हैं। और जो ऐसा नहीं करता उसको भगवान दंड देते हैं। तो इस तत्व को हम लोग को समझना है अपने जीवन में। ठीक है, द्वारका में ऐसे ऐश्वर्य का वर्णन है। उनके चारों ओर पुष्पोद्यान तथा फलों के बगीचे थे और जलाशय थे जो कमलों से परिपूर्ण थे। यहाँ पर किसी मिल तथा कसाई घर के बल पर चलने वाले फैक्ट्री का उल्लेख नहीं है, जो आधुनिक महानगरों के लिए आवश्यक साध सामग्री है। तो मॉडर्न जो सिटी है, महानगर, बड़े बड़े नगर, उसकी सुंदरता किसमें है? बड़ा बड़ा फैक्ट्री, हाँ टाटा स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट। प्लांट नहीं रहेगा तो कैसे? भिलाई स्टील प्लांट, तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन वास्तविक जो नगरी है, वैदिक नगरी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें मन को मोह लेते हैं। हम लोग अपने पर्सनली जो व्यक्ति घर बनाता है वो भी फूलों का बगीचा बनाते हैं। गीता माता जी रोज पानी देते हैं, उनका छोटा छोटा फूलों का ये है, तुलसी मंजर है, और भी विभिन्न तरह का गेंदा फूल है, और भी है। तो पूरा एकदम कितना सुंदर दिखता है, हरा भरा वातावरण। तो ऐसा होना चाहिए। तो द्वारका में, ये तो गीता माता जी अपने सिर्फ घर के अंदर की है, मतलब जो आंगन में, द्वारका तो पूरा नगरी ही ऐसा पुष्पोद्यान फूलों का बगीचा था। वहां पे किसी प्रकार का टाटा स्टील, भिलाई स्टील, बोकारो स्टील प्लांट नहीं था द्वारका में। द्वारका में पूरी तरह से एकदम वैदिक नगरी, एकदम प्रकृति का वातावरण, फल मूल सब कुछ मिलता था। लेकिन वर्तमान के कलयुग में ऐसा चीज प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि मनुष्य जथालाभे संतुष्टि, जितना मिल रहा है उसमें संतुष्ट नहीं है, जिसके कारण ही उसके जीवन में इतना दुख है। 3 टाइम खाने को मिल रहा है फिर भी संतुष्ट नहीं। आधुनिक सुसंस्कृत जो मनुष्य के अंतःकरण में भी प्रकृति के वरदानों का उपयोग करने की रुचि बरकरार है। आधुनिक सभ्यता के अग्रणी अपने निजी आवासों को ऐसे स्थानों में बनाते हैं जहां सुंदर बगीचे तथा जलाशय हो, लेकिन सामान्य व्यक्तियों को वे पार्कों तथा बगीचों से रहित दमघोटू स्थानों के रहने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो जो जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम दे सकते हैं, जितने सारे फिल्मी स्टार हैं, वो लोग भी हो सकता है कल कारखाना में, फैक्ट्री में कोई जनरल मैनेजर है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, लेकिन उनका जो आवासीय स्थान जो है ना, वो कैसे जगह में बनाते जहां पे बहुत सुंदर वातावरण है। हम लोग देखते हैं ना, अमिताभ बच्चन कहाँ घर बनाए? जुहू में, जहां पे हमारे इस्कॉन का टेम्पल। उसको पता तो भी वो मूवी, ये सब फिल्मी दुनिया बना के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन वो अपने व्यक्तिगत लाइफ को सुरक्षित करने के लिए एक ऐसे जगह को चुना है जहां पर राधा रास बिहारी है ना। हमारे इस्कॉन जुहू मुंबई, वहां पे जितने सारे अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और भी महान महान, फिर महान नहीं, पॉपुलर हीरो का घर है, हीरो हीरोइन का घर, हेमा मालिनी का घर है।
तो लोग जब बनाते हैं शूटिंग तो अलग होता है, लेकिन उन लोग का अपना रहने का स्थान एकदम परफेक्ट प्लेस। तो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में वही चीज लिख रहे हैं कि जो जो इन जनरल आम आदमी होते हैं उन लोगों को ऐसे बस्ती छोड़ देता। बस्ती हम लोग जानते हैं वर्तमान में शहरों का बस्ती कैसा है। बस्ती मतलब समझ रहे हैं, पूरा कोयला, एकदम कचरा, एकदम छोटा छोटा झोपड़ी बनाने ऐसे करके लोग रहते हैं। शहर में जो बस्ती है कैसा है, वाह वाह रे, दिखने में कैसा लगता है। लेकिन जो धनी आदमी है वो क्या करते हैं, एकदम पूरा अच्छे परिवेश में जलाशय के सामने, किसी बगीचे के सामने अपना बिल्डिंग बनाते हैं। तो लेकिन यहाँ जो है हमें द्वारकापुरी के जो परिवेश है उसका वर्णन हम लोग को यहाँ पर मिलता है कि जहां पर पूरा धाम, पूरा द्वारका धाम कैसे था, उद्यान तथा पार्क एवं कमलों से परिपूर्ण जलाशयों द्वारा घिरा हुआ। ऐसा लगता है कि सारे लोग प्रकृति द्वारा प्रदत्त फूलों तथा फलों पर निर्भर थे और वहां ऐसे उद्योग नहीं थे जो गंदी बस्ती तथा झुग्गी झोपड़ियां बढ़ावा देते। तो सभ्यता की प्रगति, इसलिए प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं कि सभ्यता की प्रगति का अनुमान उन मिलों तथा फैक्ट्रियों की बढ़ोतरी से नहीं लगाया जाता जिनसे मनुष्य की कोमल भावनाएं विनष्ट हो, अपितु मनुष्य में प्रबल आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के विकास से लगाया जाता है। सभ्यता का प्रगति मतलब समझ रहे हैं, गीता माता, अर्जुन प्रभु, प्राण मोहन प्रभु, सभ्यता का प्रगति का अर्थ होता है कि हम लोग अभी मान लीजिए प्रगति किसे कहते हैं, अभी हमारा जूम क्लास हो रहा है, एवरीडे भागवतम क्लास हो रहा है, जिसके कारण भक्ति करने को मन करता है। एक दो दिन बंद कर देंगे, अरे छोड़ो, करेंगे जब फ्री होंगे, ऐसा भाव आएगा। तो ये जो है कि परिवेश तैयार हो रहा है जिस परिवेश के कारण भक्ति करने को मन करता है। लेकिन ये जो आधुनिक जो फैक्ट्रियां, कल कारखाना, ये सब जो कुछ होता है, ये क्या है, भक्ति करने में मन करता है ये सब देख के नहीं, बल्कि भक्ति करने को मन करेगा वहीं पर जहां पर शांत वातावरण हो। लोग जाते हैं वृंदावन, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ धाम, द्वारका धाम, तो वहां पर वो सब वातावरण से भक्ति ऑटोमेटिकली हो जाता है, न चाहते हुए भी। क्यों? क्योंकि परिवेश ऐसा बना हुआ है। इसीलिए इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे कि सभ्यता की जो प्रगति है ये डिपेंड करता है कि प्राकृतिक जो प्रकृति नेचर जो हम लोग को दिए उस अनुसार हम लोग भक्ति में कितना प्रगति कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान जो मॉडर्न सिटी, टाउन, महानगर, इसमें वो चीज का, हमारी जो कोमल भावना है, सॉफ्ट हार्ट, वो चीज नष्ट हो जाती है, भावनाएं नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते शिल प्रभुपाद बोले उग्र कर्म। उग्र कर्म कहा जाता है। उग्र कर्म का मतलब जानते हैं? उग्र कर्म का अर्थ होता है गरम। उग्र मतलब गरम और कर्म मतलब काम। गरम काम मतलब ओवरनाइट, ओवर ड्यूटी, उसको कहते हैं उग्र कर्म। 8 घंटा में उसको मंथली मिलता है 20,000 रुपया। अगर 12 घंटा करेंगे तो उसको मिलेगा 25-26,000। अगर 16 घंटा करेंगे तो उनको मिलेगा 35,000। तो व्यक्ति 16 घंटा ड्यूटी करता है, गधा, गधा की तरह करता है। इसको बोलते उग्र कर्म। हमारा जो जीवन है ना, ये जीवन, हम लोग मान लीजिए कहीं पर भोजन करने के लिए बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं, प्रसादम वितरण हो रहा है, तो हम लोग न चाहते हुए भी हमारे पत्ते में आएगा कि कोई हमें भोजन को डाल देंगे। तो हमारा भाग्य जो है ना उस तरह है, हमारा भाग्य जो है उस तरह है, हम ना चाहते हो भी वो आएगा। उसको दिया, हमको भी देंगे, दूसरों को भी देंगे, वो लाइन में हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग को नहीं बोला ए मुझे तो बोलना नहीं पड़ेगा, वो आ जाएगा। तो भाग्य, किस्मत ऐसा ही है, ना चाहते भी ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। हम लोग को अभी प्रयास करना है दूसरा चीज का, भक्ति, जो ऑटोमेटिकली नहीं आते, उसके लिए करना पड़ता है। भक्ति ऑटोमेटिकली स्वतः रूप से नहीं आते, उनके लिए प्रयास करना पड़ता, तब मिलता है भक्ति। भक्ति कोई गुलाब जामुन नहीं है कि ये ऑटोमेटिकली मुंह में घुस जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी है द्वारका धाम के बारे में सुंदर सा वर्णन यहाँ पर किए हैं।
और श्रील प्रभुपाद इस विषय में जोर दे रहे कि व्यक्ति को कारागार, फैक्ट्रिया, श्रमिक वर्ग, ये जो आसुरी प्रवृत्ति है इनको जन्म देती है। महानगर में ये सब जो है इसके अंदर लोगों को आसुरी बनने का प्रेरणा देते हैं। ठीक है, भक्ति करने का परिवेश मिलता नहीं, इसीलिए व्यक्ति को कभी कभी धाम जाना पड़ता है। जो जहां पर है हो सकता है वहां पे कंफर्टेबल नहीं हो भक्ति करने का, लेकिन अगर वो धाम जाते हैं, वृंदावन धाम, मायापुर धाम, जगन्नाथपुरी धाम, तो उसको प्रेरणा प्राप्त होती है। अरे बाबा, हम जहाँ पे रहते वो तक नरक समान है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसा भी जगह है जहां पर सिर्फ 24 घंटा भगवान का नाम गान होता है, तो तब उसको प्रेरणा मिलेगा और भक्ति वो करेगा। इसीलिए कभी कभी व्यक्ति को धाम जाना पड़ता है, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। इस प्रकार हमारा आज का जो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11 अध्याय श्लोक संख्या 11 और 12, 2 श्लोक को हम लोग आज कवर किए। इस संबंध में अगर किसी भक्त के अंदर किसी प्रकार का कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न है? अर्जुन मधुसूदन प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए हमें कि हमें रुचि आवे, अच्छे से रुचि आना चाहिए हमको। हम बहुत भूखा है रुचि के लिए, बस आशीर्वाद दीजिए कैसा रुचि आएगा। जल्दी उठना चाहिए, जो अच्छा जापा करना चाहिए, 8 बजे पहले सब क्लास हो जाना चाहिए। मंगला आरती, नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती, ये सब डेली सोचते हैं, लेकिन सोचते सोचते हमारा 10 बज जाता है डेली। झूठ नहीं बोलेगा आपसे मैं, ठीक है। क्लास करके एक भागवत का पहला स्कंद पढ़ता हूँ, बाकी समझ में नहीं आता है, बस डेली का श्लोक पढ़ता हूँ, ठीक है। तो आशीर्वाद दीजिए कि कैसे हम चले। ये रुचि जो है ना, ये सब कुछ रुचि डिपेंड करता है हमारे श्रवण के ऊपर। जितना हमारा कृष्ण विषय सुनेंगे उतना हम लोग भक्ति में प्रगति करेंगे, जितना सुनना कम होगा उतना भक्ति में कम प्रगति करेंगे। सब कुछ डिपेंड करता है श्रवण के ऊपर। आज के मायापुर टीवी की क्लास में भी मैं यही चीज पॉइंट आउट किया कि अगर श्रवण अच्छा होगा तो कीर्तन भी अच्छा होगा, कीर्तन अच्छा होगा तो स्मरण भी अच्छा होगा, स्मरण अच्छा होगा तो अर्चनम भी अच्छा होगा, अर्चनम अच्छा होगा तो बंधनम भी अच्छा होगा, बंधनम अच्छा होगा तो दास्यम भी अच्छा होगा, दास्यम अच्छा होगा तो सखम, निवेदनम, आत्मनिवेदनम, सब कुछ ठीक होगा। तो सबसे नीचे जो है ना वो है श्रवण, कृष्ण कथा। जितना कृष्ण कथा सुनेंगे उतना रुचि आएगा। तो अभी कोई प्रश्न कर सकता है, प्रभु जी आप तो ओनली 2 घंटा क्लास देते हैं दिन में, मेरा तो 24 घंटा समय, मैं क्या करूं? तो मैं उसको उत्तर यही बोल रहा हूं कि और भी बहुत सारे भक्तगण हैं, उनका आप लोग लेक्चर सुनिए। उन लोगों का कृष्ण कथा यूट्यूब में सब कुछ उपलब्ध है, क्योंकि भगवान अनंत है और एक व्यक्ति उस अनंत की महिमा को कंप्लीट नहीं कर सकता। हाँ, कृष्ण जो है ना वो अनंत है, उनकी अनंत महिमा, अनंत गुण लीलाएं है, सिर्फ जगन्नाथ देवदासी उसको पूरा नहीं कर सकते। तो अनंत लीलाओं को समझने के लिए अनंत भक्तों की जरूरत होता है। इसीलिए जब समय मिले, लेकिन प्राइमरी एक चीज समझ के रखना है, प्रभु जी का जो जो क्लास है मुझे पहले उसको पेंडिंग को खत्म करना है। हाँ, उसके बाद जो समय बचे आपको वो सुनना है, क्योंकि इसको अगर छोड़ के वो करने जाएंगे तो भटकेंगे, तो आप भटक जाएंगे। जैसे एक सब्जेक्ट मैटर होता है, मान लीजिए आप साइंस लेके पढ़ रहे हैं, आप साइंस लेके पढ़ रहे हैं, आईएससी इंटरमीडिएट साइंस या बीएससी, तो अगर आप साइंस को ना पढ़ के संस्कृत पढ़ना चालू किया तो आप फेल करेंगे कि नहीं? आपको फेल करना ही पड़ेगा। आले पहले साइंस को पढ़ो, जो आपको होम टास्क दिए हैं, होमवर्क करने के लिए आपका ट्यूशन टीचर जो दिए, स्कूल का टीचर जो दिए, उसको पहले पूरा करो। उसके बाद जो समय बचे तो उस समय आप संस्कृत पढ़ो या क्रिकेट खेलने जाओ या मूवी देखने जाओ या जो भी करो, लेकिन जो मूल फंक्शन है उसको आपको पूरा करना है। तो अभी जिस क्लास में हम लोग जुड़े हुए हैं, हम आप सबको भगवत धाम ले जाने का या भक्ति प्रदान करने का लाइक ठेका लेके रखे। तो पहला आप लोगों का कर्तव्य क्या है? मैं जो कुछ किया हूं वो पूरा एक्टिविटीज को आप लोगों को सुनना है, समझना है, नोट बनाना है, और उसके बाद जो समय बचेगा वो आप लोग दूसरे चीज में लगा सकते।
ठीक है अर्जुन प्रभु। हाँ प्रभु जी, ओके ओके प्रभु, हरे ठीक है। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ पार्थो प्रभु क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? प्रभु जी, सभी हमारा जो भक्तगण है, वैष्णव भक्तगण, उसके वही तुलसी मालाओं के माध्यम में एक छोटा सा माने मादली है, वो क्या है हम देखते हैं आज वो चेन है पर। नृसिंह कवच। वो नृसिंह कवच है, नृसिंह कवच। वो नृसिंह कवच है, उसको पहन सकते हैं। उसमें नृसिंह देव हमारी रक्षा करते हैं। हम नहीं पहनते, लेकिन पहनना चाहिए। अगर आप चाहेंगे तो जब आप मायापुर आएंगे तब खरीद देंगे। उसका दाम लगता है 500 रुपया, नृसिंह कवच। ये देखिए हमारे अर्जुन मधुसूदन प्रभु लगाए, देखिए उनके गले में, देखिए देखिए नृसिंह कवच। गले में है। तो ये चीज आपको लगाना है, चाहेंगे तो। अन्यथा तुलसी माला इज सफिशिएंट। आज हमारे नेहा माता जी क्यों क्लास में नहीं आए, इतना देर क्यों किए? बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद प्रणाम। देर क्यों हुआ? मंदिर गए थे? जी प्रभु जी, ओ इधर करेंट नहीं था, अभी आया इसीलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, जो भी है। तो क्लास को यूट्यूब में सुन लेना, हाँ रात को। जी ठीक है। और सुबह का क्लास सुने थे मायापुर टीवी में जो दिए थे? जी हाँ, जी प्रभु जी। अच्छा, ठीक है। तो चलिए। प्रभु और जी आज मेरा बर्थडे है। क्या? वाह वाह रे। तो चलिए सभी भक्तगण बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हरे बर्थडे कृष्णा टू टू यू। नेहा माता जी। माता जी हैप्पी ने बेटी। बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू नेहा माता जी। हैप्पी बाबा बर्थडे रे, टू। ये हमारी नंदा किशोरी माता जी तो इतना सुर में गाते हैं ना, सबको एकदम हृदय को छू देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू नेहा माता जी। प्रभु जी सभी लोग को धन्यवाद। चलिए, आपकी रति कृष्ण भक्ति में और लगे, कृष्ण कथा सुनने में और रुचि आए, हरिनाम जपने में और रुचि आए, और साथ साथ में थोड़ा वैष्णव की सेवा करने में भी रुचि आए। थोड़ा दान धन भी करना चाहिए ना, जन्मदिन में तो लोग दान देते हैं। जी ठीक है। ठीक है। और किसी का कुछ प्रश्न है, किसी भक्त का? हमारे टोटा गौरांगो प्रभु, नहीं क्या नाम है? टीका गौरांग, टीका गौरांग। टीको गौरंग प्रभु, गौरंगदास। ठीक है। प्राण मोहन प्रभु जी का कुछ क्वेश्चन है। हरे कृष्ण। मणि कौन से सर्प के पास होता है प्रभु जी? मणि मतलब पैसा या सांप का मणि क्या? वही मणि मस्तक पर जो होता है। हाँ, तो क्या है क्वेश्चन? समझ में नहीं आ रहा, बताइए। किस किस सर्प के पास होता है वो मणि? सब सब सर्प सांपों के पास होता है क्या? बहुत वृद्ध सांप होते हैं उसके होता है। जो बहुत बूढ़ा हो जाते बोलते उसके पास रहता है लक्ष्मण। बहुत और सर्प जो कहते हैं कि कुंडली होता है अधिका सर्प क्या? का, वो मार करके, मतलब जो धन का हाड़ी होता है या कलश होता है, उसके ऊपर सर्प कुंडली मार के बैठा रहता है। ऐसा क्यों? वो रखवाली करता है क्या? हम्म। मेरी माँ का जो गांव है रतलाम जिले में, मध्य प्रदेश में, वहां पे
रियावन नाम से एक गांव है जहाँ मेरी माँ का बचपन गुजरा है। तो पड़ोस में एक जैन परिवार रहते हैं। तो वो जैन परिवार में ऐसी प्रथा है कि वहां पे बेटियों को विदा नहीं किया जाता, वहीं घर जमाई रखा जाता है। तो वहां पे धन इकट्ठा कर करके जो सबसे पुराने जो एक नाना जी थे, तो वो धन इकट्ठा करते थे और इकट्ठा कर करके रखे थे एक जगह गाढ़ करके वहां पे। तो जब खोदने की कोशिश की गई तो वहां से सर्प निकला था। यद्यपि वो सब सड़ गया था धन जमीन के नीचे। फिर बाद में उस में जो एक बेटा हुआ उसका नाम नागेश्वर रखा गया बस। तो जो भी है सर्प इसीलिए रहता है। सत्य घटना है। एक्चुअली बोलने का भाव यही है प्रभु जी, कोई भी अच्छे चीज के साथ, इस भौतिक जगत की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक जगत का नहीं, भौतिक जगत में कोई भी अच्छे चीज के साथ कांटा रहता है। गुलाब के बगीचे में गुलाब तोड़ने जाएंगे तो कांटा फुस करके आपको लग जाएगा, खून निकलेगा। गुलाब अच्छा है इसलिए। कमल फूल तोड़ने जाएंगे तो आपका सांप काटेंगे क्योंकि कमल फूल अच्छा है। इस संसार में कोई भी अच्छी चीज, और चाणक्य पंडित बोलते कि भारिया रूपवती शत्रु, सुंदर स्त्री शत्रु होती। ठीक है, जिस पुरुष का सुंदर ब्यूटीफुल वाइफ है ना, उसको केयरफुल रहना चाहिए, वो किसी भी टाइम उसको डस सकता है। भारिया रूपवती शत्रु। न्या माता जी हंस रहे क्यों? ठीक है, तो ये सब शास्त्रों का वचन है, हम लोग को समझना है। माता जी भी बहुत सुंदर है इसीलिए हंस रही थी प्रभु जी। हाँ वो तो है ही। इस संबंध में मुझे एक घटना याद आया कि सुंदरता के साथ साथ अगर गुणवती हो तो ठीक है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ सुंदरता है और गुण कुछ नहीं है, वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस संबंध में मुझे 4-5 दिन पहले एक व्हाट्सएप में या फेसबुक में कहीं पर एक कमेंट आया था। उसमें श्रेया घोषाल के बारे में बोल रहे थे। कोई एक कविता लिखा था श्रेया घोषाल के बारे में। श्रेया घोषाल जो है ना, वो गाना भी कितना सुंदर गाती है, कोयल की तरह, और उनका चेहरा भी अप्सरा की तरह। तो उनके पास गुण भी है, रूप भी है, टेंशन नहीं, लेकिन उसको गुण नहीं कहा जाता है। गा तो हम उससे भी सुंदर गा लेंगे, इसका मतलब वो गुण नहीं है। गुण अध्यात्म ज्ञान होना चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज होना चाहिए, उसको कहा जाता है गुण। बेकार मुगो मुखे जो है व्यर्थ बात, वो है जो हरि नाम का। ठीक है, तो जो भी है हम लोग अंडरस्टैंडिंग समझ गए। हम लोग को अध्यात्म ज्ञान को आगे बढ़ाना है, तब हमारा वास्तविक सुंदरता प्रकट होंगे। यही हमारे। कृष्ण हाँ माता बोलिए। प्रभु जी 11 श्लोक में जो अभी पढ़ाए थे, कुकुर कुकुर के मतलब उसका अर्थ थोड़ा सा बताइए ना, उसको क्या मतलब हम नहीं समझे। कुकुर मतलब एक वंश है वो। वंश है, कुकुर वंश, लेकिन कुत्ता वंश नहीं है। एक चीज समझना है, कुकुर एक वंश है। यहाँ पे तो मुझे इसका बहुत गहरा स्टडी करने के बावजूद भी मुझे पता नहीं चला एक्चुअली कुकुर का अर्थ क्या है। मैं भी सोच रहा था इस विषय में, कुकुर का अर्थ क्या है। तो बाद में एक वंश का नाम कुकुर। ये देखिए यहाँ पे जो क्या शब्द है, मधु भोज दशार हार, कुकुर अंधक वृष्णि, अंधक अंधक वंश, वृष्णि वर्ष मतलब वृष्णि वंश, हर मधु वंश, भोज दशहरा वंश, लेकिन कुकुर ये भी एक वंश। कुकुर कुकुर है, अंधक है, अरह है, दशार है। इसके बारे में डिस्कशन पूरा महाभारत में उल्लेख आता है। ये जितने कुछ है ना, ये महाभारत में पूरा डिस्क्राइब है, पुराणों में उल्लेख है। तो इसका क्वेश्चन आप हम रखेंगे, इसका आंसर कभी ना कभी आपको दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन वर्तमान में ये कुकुर का अर्थ है, मुझे पहली बार सुनाई दिया। ये इसके बारे में मुझे पता नहीं था, कुकुर वंश था। ये श्लोक में मुझे आज दिखे, आप भी पहली बार देखे, इसलिए। अन्यथा अगर ऐसा कुछ जानकारी में रहता तो बोलते। ठीक है माता, तो एक चीज आप मान लीजिए कि वो एक वंश है, जैसे भोज वंश है, वृष्णि वंश है, चंद्र वंश है, सूर्य वंश, उसी प्रकार कुकुर एक वंश है। तो कुकुर वंश मतलब कुत्ता वंश नहीं, इस चीज को समझना। धर्मपालक प्रभु जी
बताइए, आप निराकार क्यों रहते हैं? आप साकार में आ जाइए। हम सभी साकार है और आप निराकार क्यों हैं? सॉरी प्रभु जी, मैं थोड़ा जा रहा था स्नान करने के लिए। ठीक है, बताइए। प्रभु जी, हमारा एक जिज्ञासा है, उसको थोड़ा मतलब हमारा यही जिज्ञासा है कि हम साधु संग कैसे करें, विलेज में साधु संग कैसे करें, और साधु संग नहीं हो पा रहा है तो ऑनलाइन क्लास से, और ऑनलाइन क्लास के बाद में क्या हम लोग मतलब साधु संग कर सकते हैं, मतलब कहीं जा करके भगवान के धाम में, जैसे मायापुर, वृंदावन, ऐसा जगह पे। मेरे गुरु हरे कृष्णा। महाराज और प्रभुपाद का 2 आंसर दूंगा आपको। मेरे गुरु महाराज को किसी माता जी ने पूछा था, गुरु महाराज आप यहाँ पे सेमिनार दे रहे चैतन्य चरितामृत का, और मैं कभी कभी आपका जो रिकॉर्ड कुछ लेक्चर है उसको मैं घर में जब रसोई करती हूँ, जब बर्तन मांजना, रसोई करना, उस समय मैं टेप लगा के सुनती हूँ। गीता माता जी, ध्यान किधर है आपका? वेयर इज योर माइंड? वेयर इज योर माइंड? टेल मी ना। लिखने का वैसा नहीं, मोबाइल दबा रहा है। ठीक है, तो मेरे गुरु महाराज को जब प्रश्न पूछे तो माता जी ने कि क्या करूं, तो ये बेस्ट है या आप जो यहाँ पे प्रवचन अभी कर रहे हैं गुरु महाराज, यहाँ पे बैठ के सुनेंगे, कौन सा बेस्ट है? पहला क्या बोले माता जी कि मैं घर की काम करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, ये सब करती हूँ, और आपका लेक्चर सुनती हूँ, आपका जो भागवत कथा वो मैं लगा देती हूँ और सुनती हूँ और घर का काम भी करती हूँ, तो वो बेस्ट है या आप जो यहाँ पे सेमिनार दे रहे यहाँ पर आके बैठ के कथा सुनना, ये बेस्ट है? तो गुरु महाराज का क्या आंसर है वो पहले सुनिए। गुरु महाराज का आंसर था कि आप मेरे सामने बैठ के सुन रहे हैं या मेरा टेप से सुन रहे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपने हृदय में उस वाणी को कितना धारण कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला पॉइंट, आप अपने हृदय में उस वाणी को कितना धारण कर रहे हैं। आपको समझ में आना चाहिए ये कोई टेप का वाणी नहीं है, रेडियो का वाणी नहीं है, ये मोबाइल का म्यूजिक प्लेयर नहीं है, MP3 नहीं है, साक्षात मेरे गुरु महाराज बोल रहे हैं। अगर ये भाव है तो आप टेप में सुन के भी साधु संग, वास्तविक साधु संग कर सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से, जूम क्लास के माध्यम से रियल साधु संग कर रहे हैं। ये पहला गुरु महाराज का रिप्लाई। श्रील प्रभुपाद को किसी ने पूछा, प्रभुपाद आपका संग कैसे करें? एक विदेशी भक्त ने पूछा, तो एक दूसरे शिष्य ने बोला कि प्रभुपाद कि सब समय अगर जप करते रहे, 64 माला, 68 माला, 100 माला, सब समय अगर हम हरि नाम जप करते रहे, तो क्या आपका साक्षात्कार या मतलब आपका सत्संग होगा? तो श्रील प्रभुपाद बोले 50%, नॉट 100%। तो दूसरे भक्त ने बोला, प्रभुपाद आपका जो LCD में लगाएंगे पूरा वीडियो लेक्चर, जो आप इतना देश विदेश में, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, बोस्टन, विभिन्न जगह में जो लेक्चर दिए थे, उसको मैं अगर वीडियो बड़ा 65 इंची का स्क्रीन में लगा के सुनो तो क्या आपका संग होगा? श्रील प्रभुपाद बोले कि 80%। फिर एक भक्त, तब प्रभुपाद बोले कि अगर रियली में इफ यू वांट टू माय एसोसिएशन देन रीड माय बुक्स। अगर सच में आप मेरा संग चाहते हो, रियल संग, वास्तविक संग, तो मेरे पुस्तकों का अध्ययन करो, जो हम लोग यहाँ पे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के लिखे तात्पर्य को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य की स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग श्रील प्रभुपाद का संग करें, और श्रील प्रभुपाद है भगवान के शुद्ध शुद्ध अति शुद्ध भक्त। ठीक है, ये है रियल सत्संग। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हमारे लाल गोविंद प्रभु जी बताए, 2 पॉइंट बताए, गुरु महाराज का, प्रभुपाद का। प्रभु जी बताए कि जैसे हो सकता है आप YouTube में मेरा लेक्चर को सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं कि आप मेरा लेक्चर को सुन रहे हैं, लेकिन आप अगर सामने यहाँ पर बैठ के सुनते तो मैं आपको देख पाता। अगर मैं आपको देख पाऊं और आप सुन रहे तो आपको कृपा भी मिलेगा और ज्ञान भी मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ YouTube में देखेंगे, मेरे सामने नहीं रहेंगे, मुझे पता नहीं चलेगा कि आप देख रहे मेरा लेक्चर या सुन रहे हैं, तो आपको सिर्फ ज्ञान मिलेगा, कृपा नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार आप अगर वीडियो ऑफ करके अगर क्लास सुनेंगे तो आपको 50% मिलेगा ज्ञान, और वीडियो ऑन करके अगर क्लास सुनेंगे तो ज्ञान भी मिलेगा और कृपा भी मिलेगा। ठीक है,
अंडरस्टैंड? धर्मपालक गोविंद प्रभु। यस प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ठीक है, समय सीमा हमारा 6:07 हो चुका है। तो सभी घड़ी का टाइम जो बात है, इस समय तो हमारा क्लास तो अनलिमिटेड चलता ही रह रहा है, लेकिन जिस दिन वृंदावन में क्लास देंगे उस दिन सभी एक साथ बैठ के सुनना है। यूट्यूब लाइव होता है ना? लाइव क्लास होता है? क्यों नहीं होता? इस्कॉन वृंदावन होता है ना? वही तो सबको शेयर करना है, इस्कॉन वृंदावन का लिंक। तो तो इस्कॉन वृंदावन का जो लिंक है वो लक्ष्मी ग्रुप में भेज देंगे, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि उस समय नोटिफिकेशन आ जाए। गीता माता जी तो साक्षात एकदम मेरे सामने बैठ के सुनेंगे, बोले कि जाओ जो जहां है गोविंद खाने के लिए, मैं प्रभु जी का लेक्चर। ठीक है ना माता? सर अध्याय दिए आपको पढ़ने लेक्चर के लिए? हाँ, क्या श्लोक मिला है? लेक्चर का टॉपिक क्या दिया आपको? लेक्चर का टॉपिक कौन विजय राज विद्या को? ना धर्म, लेक्चर का टॉपिक तो अभी तक दिया नहीं। यहाँ पर प्रभु जी लिख रहे हैं, प्रभु जी ऑन 12th हिंदी क्लास आई विल लेट यू नो द वर्स नंबर। मैं आपको बताऊंगा श्लोक नंबर बाद में। ठीक है, तो ठीक आज है। का अच्छा था प्रभु जी, आज का श्लोक, आज का जो था बहुत कठिन था श्लोक आपका। बहुत अच्छे से बोले आप। अब पूरा सुने ना, क्योंकि लोग थे ना बहुत, जितना लोग होता है उस तरह मेरा निकलता है, जितना कम लोग रहते हैं उतना कम निकलता है। जितना कम रहेगा कंजूस की तरह बोलेंगे, जितना ज्यादा रहेंगे एकदम। और जैसे उस दिन राजापुर में हमारे अर्जुन मधुसूदन प्रभु और पूरा धनबाद के भक्तगण आए थे, ऐसा बोला जैसे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं हरिद्वार में, है ना प्रभु जी? वो दिन वहां पर जबरदस्त क्लास था, मैं भी सुन के मेरा दिमाग बिल्कुल उधर ही लग गया, किधर भी नहीं गया। और जितना धूप था, सब लोग बेटा पूरा टाइल्स के ऊपर बैठ गया, इंटरलॉक के ऊपर, किसी को गम नहीं है धूप का और गर्म की। नीचे फ्लोर भी गर्म था, फिर भी सब नीचे बैठ गया। यही चीज तो वही, जितना लोग तो आज जो थे ना, बहुत सारे लोग थे स्टूडेंट। उसी प्रकार वृंदावन हॉल में जब और ज्यादा लोग रहेंगे ना, कृष्णा प्रभु जी, हाँ, कल फिर आप जब क्लास देंगे तो कैंटो 11 और श्लोक का 13 रहेगा जी। ओके ओके, हरे कृष्ण। चलिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे, हरे राम हरे हरे जय हरे जगत कृष्णा की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय समवेत गौर भक्तवृंद की जय गीताय गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि